वेलकम एनसीईआरटी बुक कक्षा चौथी। दो, लंबा और छोटा। कितनी दूरी है बिंदु। बिंदुओं को मिलाओ और अपने स्केल से नापो तथा काफी में लिखो। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज लगाओ। दूरी कितने सीएम है। एक स्केल से इसे नापकर देखो, क्या तुम्हारा अंदाजा सही था। बिंदु का व खा के बीच की दूरी नाप वास्तविक 3 सेंटीमीटर, अंदाज 3 सेंटीमीटर सही था। कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं। अपने उत्तर की जांच करो। इंगा और इंगा बिंदु। हाँ, उत्तर सही ही है। 10 सेमी से भी बड़ा है। कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास हैं। अपने उत्तर की जांच करो। गा और टा बिंदु सबसे पास हैं। कौन सी छोटी रेखा। अकबर एक प्रसिद्ध राजा था। उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी। बीरबल, यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई। अकबर की रेखा, बीरबल की रेखा। इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो। उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। सोचो, क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है। नहीं। अब तुम कोशिश करके देखो। इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा करो। कुछ इस तरह। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, आप 2 सेंटीमीटर की बना दो। हाथ 1 सेंटीमीटर लंबा है, अतः 1 सेंटीमीटर लंबा करने पर हाथ 2 सेंटीमीटर का होगा। इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। कप 2 सेंटीमीटर का है, अतः 1 सेंटीमीटर का छोटा कप बना दो। इस तरह। इस झाड़ू से आधी लंबाई की एक झाड़ू बनाओ। झाड़ू 5 सेंटीमीटर की है, उसकी आधी 2.5 सेंटीमीटर की झाड़ू बनाओ। इसके सिर के बाल से दुगना लंबा बाल और बनाओ। इस सिर का बाल आधा सेंटीमीटर लंबा है, अतः उसको दुगना लंबा बाल की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। कुछ इस तरह। पे हो गए हो। क्या तुम्हें याद है कि कक्षा तीसरी में तुमने अपनी लंबाई नापी थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो। हाँ, मैं लंबी हो गई हूँ। कितनी लंबी। 4 सेंटीमीटर। क्या तुम्हें मित्र भी लंबे हो गए। हाँ, मेरे मित्र भी लंबे हो गए। पता करो और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। मित्र दुर्गा 1 मीटर। इस वर्ष की लंबाई 1 मीटर 4 सेंटीमीटर। पहले से कितनी बढ़ गई। 4 सेंटीमीटर। सूर्यांशी 95 सेमी। 100 अब इस बार 100 सेमी। पहले से 5 सेमी बढ़ गई। प्रांशी 85 सेंटीमीटर। इस बार 91 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर बढ़ गई। गीता 1 मीटर 4 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर 8 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बढ़ गई। लक्ष्मी 98 सेंटीमीटर। अब 103 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ गई। झुप्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्ति की सूची को पढ़ा। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। यह झुम्पा की लंबाई से दुगना था। झुम्पा की कितनी लंबाई है। तो 272 की आधी 136 सेंटीमीटर। अरे, इसकी लंबाई मेरी लंबाई से एकदम दुगनी। सोचो, क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है। नहीं।
यह व्यक्ति बिना झुके हमारी कक्षा के दरवाजे से नहीं गुजर सकता। अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा? हाँ, अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो इसका सिर हमारी घर की छत से टकराएगा। परिवार में कौन सा लंबा, कौन है छोटा? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? पापा, 172 सेंटीमीटर। तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? छुटकी, 48 सेंटीमीटर। उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? 172 में से 48 घटा दो, 124 सेंटीमीटर अंतर है। अतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता दौड़, यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है, वह उससे लगभग 6 मीटर दूर है। उसके पीछे रहना, कोंकणा और उमा रहना से पीछे दौड़ रही है। चित्र को देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से चुनो। 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर। ध्यान से देखो। रहना अरुंधति से कितनी दूर है? 4 मीटर। कोंकणा और उमा से रहना कितने आगे है? 12 मीटर। कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर है? 22 मीटर। क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है? इसलिए तुम कह सकते हो कि 1500 मीटर की दौड़ में 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। 3000 मीटर की दौड़ में 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। स्टेडियम के 10 चक्कर लगाने पे 4 किलोमीटर। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो तो स्टेडियम के 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। लंबी कूद, यह लड़कों की लंबी कूद है। धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, गुरमीत 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। गुरमीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। गोपी तीसरे नंबर पर है, उसकी कूद गुरमीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। गुरमीत और गोपी की कूद कितनी लंबी है? दोनों जोड़ दो। 6 मीटर 60 सेंटीमीटर। कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। 2 मीटर। तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो? 18 मीटर। फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो। 8 मीटर। नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। खेल, विश्व कीर्तिमान, भारतीय कीर्तिमान। ऊंची कूद पुरुष जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, चंद्रपाल 2 मीटर 17 सेंटीमीटर भारतीय कीर्तिमान। लंबी कूद पुरुष माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, अमृतपाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। ऊंची कूद महिला इस्तेका के 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, बॉबी ये 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। लंबी कूद महिला गालिना सी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, अंजू जॉर्ज 6 मीटर 83 सेंटीमीटर।
नीचे दी गई तालिका से पता करो। चंद्रपाल को ऊंची कूंद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? चंद्रपाल कितना कूदो? 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। विश्व कीर्तिमान एस कितना है? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो इसमें से घटाओ तो 28 सेंटीमीटर आता है। 28 सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा चंद्रपाल को। वावी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा? वावी ए कितना कूदा? ध्यान से देखो, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। 2 मीटर में 2000 तो 200। 2 मीटर में से 1 मीटर 91 सेंटीमीटर घटाए सो 0.9 अर्थात 9 सेंटीमीटर। वावी ए को 2 मीटर के लिए 9 सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। याद रहे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अतः आधा मीटर में 50 सेंटीमीटर होगी। कालीना की लंबी कूद लगभग 7.5 मीटर यानी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर कूदी है गालिना, तो 7.5 मीटर होगी। महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो। सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है? सबसे लंबी कूद 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, ऊंची कूद 2 मीटर 9 सेंटीमीटर घटाओ तो 5 मीटर 43 सेंटीमीटर का अंतर है। यदि माइक भी 5 सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है? जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। जेवियर एस की कूद 2.5 मीटर के नज़दीक है। दौड़ने की कसरत। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया। वह कितनी दौड़ा? 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। यह खेत उसके घर के बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 400 4 × 5 4 पंचे 20 यानी 2000 मीटर दौड़ने के लिए 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको बहुत अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहे जब तक कि 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। उस दिन वह कितना दौड़ा? 4 × 8 8 चौके 32 यानी 3200 मीटर। 3200 मीटर तो 3 किलोमीटर 200 मीटर दौड़ा। कितने कमरे ऊंचे? कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंचा है। तुम्हारे कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है? 6 मीटर। अंदाज लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे? 12×72। बताओ कि तुमने यह अंदाज कैसे लगाया? 72 में 6 का भाग देकर। कोझीकोड से थैलसरी तक। सुबोध इस स्थान से 24 किलोमीटर दूर कोझीकोड जा रहा है। मंजिनी इस स्थान से 46 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में थैलसरी जा रही है। कोझीकोड और थैलसरी से कितने दूर है? 46-24 यानी 70 किलोमीटर दूर है। तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है? मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है। पहले वह तालाब 400 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह
चप्पलें हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है। उसके बाद वह 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है। अंत में वह स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है। स्कूल पहुंचने के लिए मोमन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है? 400 मीटर धन 150 मीटर धन 350 धन 40, कुल जोड़ दो 940 मीटर चलना पड़ता है। अतः मोमन को स्कूल पहुंचने के लिए 940 मीटर चलना पड़ता है। क्या यह 1 किलोमीटर से अधिक है? नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसके 940 मीटर हैं, अतः यह 1 किलोमीटर से कम है। पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखो। दोस्त का नाम, घर से स्कूल तक की दूरी। दीपक 500 मीटर, विक्रांत 400 मीटर, राहुल 300 मीटर, प्रांशी 200 मीटर, तेजस्वी 700 मीटर, मुराद 450 मीटर। तुम सब में से कौन स्कूल के सबसे पास रहता है? प्रांशी। कौन स्कूल से सबसे दूर रहता है? तेजस्वी। कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं? सभी। क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर रहता है और स्कूल किस प्रकार आता है? नहीं। अनुमान लगाओ और पता करो। एक रील में कितना लंबा धागा होता है? एक रील में 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर या इससे भी अधिक हो सकता है। पतंग की चरखी में कितना धागा होता है? क्या वह 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है? पतंग का धागा 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर या 2000 मीटर कुछ भी हो सकता है। अगर एक ही धागे से रूमाल बनाया जाए तो उसमें कितना लंबा धागा लगेगा? यदि एक ही धागे से रूमाल बनाया जाए तो उसमें 5000 मीटर से ज़्यादा धागा लग सकता है। काश ऐसा हो पाता। काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं ऊपर उड़ पाता, इस इमारत से भी ऊपर। काश मैं एक चिड़िया होता ताकि मैं उड़ पाता, इस पतंग से भी ऊपर। काश मैं एक बादल होता ताकि मैं चल पाता, इन चिड़ियों से भी ऊपर। काश मैं एक हवाई जहाज होता ताकि मैं बहुत ऊपर उड़ पाता, बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर। पता लगाओ। तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है? वह कितने कमरे ऊंची है? हमने सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार देखी है, यह लगभग 24 कमरे ऊंची है। एक पतंग कितनी ऊपर जा सकती है? क्या वह कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है? एक पतंग लगभग 100 मीटर ऊपर जा सकती है। हाँ, पतंग कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है। एक हवाई जहाज कितनी ऊंचा उड़ सकता है? क्या वह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है, जिसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर है? एक हवाई जहाज 10,000 मीटर ऊंचा उड़ सकता है। हाँ, वह माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर उड़ सकता है। क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? नहीं, हमने कभी बादलों को अपने से नीचे नहीं देखा है।